तो अब आपको बनना है, आपके अंदर आनी चाहिए मटेरियल सेटिस्फेक्शन। और क्यों करता है कि पहली जो नौकरी थी, पहला जो जॉब था, इससे पहला जो असाइनमेंट था, वहाँ पे आपने क्या अच्छा किया, काम पूरा किया, बुरा किया, इसको सोचो। आप नया काम शुरू करें, आप नया रास्ता स्टार्ट करें। हो सकता है जो पुराना रास्ता था उसमें मज़ा ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती, या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हो, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आमतौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए ना हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आमतौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं,
कम से रात मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना या रोकना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं, तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं, मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीजें या बगैर कीमती चीजें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोज़े मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी भी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज पहने, रोज नए नहीं पहने, धोकर भी रोज पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इससे भी ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूँ। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखें। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें।
सॉलिड एनर्जी, ये आपके पास पैसे की आमद के लिए है, पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये इस हफ्ते का पहला कार्ड है। ये इसकी रुकावट है, ये इसकी बेस है। स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग हो रही है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये आप हो, ये आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है, ये आपकी होप, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। पहला वाला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल असल में पैसे का कार्ड होता है, लेकिन इसकी जो बेस होती है न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। जी जनाब, इस हफ्ते आपके पास नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कारोबार, काम, बिजनेस या हर वो चीज़ जिससे आपको पैसा मिलेगा वो आपके पास आएगी। नई जॉब भी हो सकती है, कारोबार भी हो सकता है, वेल्थ भी है, और नया तरीके कार भी है। जो कुछ भी है बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है ये हफ्ता आपके लिए। अब काट क्या रहा है? वो ये काट रहा है। इस कार्ड को भी मैं आपको दिखा दूं। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही जबरदस्त कार्ड होता है। ये वाहिद कार्ड है जो आपको रुकने का इशारा करता है, ये आपको आराम करने का इशारा करता है, ये आपको गैप करने का, ब्रेक लेने का इशारा करता है। और क्यों करता है कि पहली जो नौकरी थी, पहला जो जॉब था, इससे पहला जो असाइनमेंट था, वहाँ पे आपने क्या अच्छा किया, काम पूरा क्या बुरा किया, इसको सोचो, इसको रिकैप करो। तो आप जब इसको सोचते हो, रिकैप करते हो, तो उसमें आपको अपनी अच्छाइयाँ भी और अपनी गलतियाँ भी नज़र आ जाती हैं। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपने ये नया फाइनेंशियल स्टेप लेना है, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना है, नई जॉब की तरफ जाना है, नई पाथ पे जाना है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रेक करो, और उस ब्रेक में आप ये देखो कि आप कहाँ पर अच्छे हो, कहाँ पे अच्छे नहीं हो। रिकैप करो, रिकैप्चर करो सारी फिल्म को, चलाओ क्या अच्छा हुआ था, क्या गलत हुआ। तो जब आप वो चलाओगे तो आपको पता चलेगा क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। तो फिर आप नए काम में हाथ डालें, फिर वो चीज़ जो आपने अच्छी खुद नहीं की उसको कंट्रोल करें, और जो चीज़ अच्छी की है उसको डबल कर दें। ये आपको मशवरा दिया जा रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि आप रिकैप करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। काम तो खैर वो गया जो पहला वाला था, अब नया काम शुरू करना है तो थोड़ा सा टाइम ले लें। ज़रूरी नहीं है 1 दिन ले लें, आराम कर लें, ज़्यादा ले सकते हैं ज़्यादा ले लें, कहीं घूमने चले जाएं, कुछ भी हो, लेकिन सारा टारगेट ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को रिकैप्चर करना है, देखना है कि क्या हो रहा है। और इसकी बेस ये है, आलिशान बेस है। सन का कार्ड आया है। सन इस कायनात का सबसे पावरफुल प्लैनेट है, और ये सन इस पूरी कायनात को रोशनी देता है। सारे प्लैनेट्स इसी से रोशनी लेते हैं, फिर उस रोशनी से, उस एनर्जी से ज़िंदगी क्रिएट होती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो ये जो सन है, ये जो कुदरत है, ये आपके लिए ये फैसले कर रही है कि आपके पास अब न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए,
नया काम होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी दुआओं का बहुत बड़ा किरदार है। दुआ दो सूरत में होती है, एक तो आप खुद करते हो, मैनिफेस्ट खुद करते हो चीज़ों को, और दूसरी जो दुआ होती है वो आपका फैमिली वाला जो कार्ड होता है ना, वो जगह होती है। आपके पीछे जो लोग लगे होते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी औलाद, आपकी बीवी, जिसको भी आप कुछ देते हैं उसकी दुआ काम आती है। चाहे वो घर में आपने छोटा सा परिंदा पाला हुआ है, तोता पाला हुआ है, उस तोते को भी आप एक हरी मिर्च देते हैं तो वो आपकी तरफ से जाती है, और तोता वो आपके पास से अट्रैक्ट करता है। जब वो तोता अट्रैक्ट करता है तो वही अट्रैक्शन आप कायनात से भी करते हैं कि आज शाम को मुझे तोते के लिए कुछ चारा लेते हुए ले जाना है, कुछ दाना लेते हुए जाना है। और तो ये सब चीज़ें मिलके आपका तोता, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी बीवी, ये सब आपको अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको वाइब्स देते हैं कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। बच्चों की कापियाँ लेकर आनी है, किताबें लेकर आनी है, ड्रेसेस लेकर आनी है, उनकी और ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। बच्चों को क्या चीज़ नहीं चाहिए होती, जो भी चीज़ किसी और के पास देखते हैं दूसरे दिन आपसे आके फरमाइश करते हैं, और आपको उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार हो। हर वक्त नहीं, सारी ज़िंदगी तैयार हो। तो यहाँ पे ये कायनात आपको सपोर्ट कर रही है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आप नया काम शुरू करें, आप नया रास्ता स्टार्ट करें। हो सकता है जो पुराना रास्ता था उसमें मज़ा ना हो, उसमें इतनी इनकम ना हो, उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन अब जो नया रास्ता है उसमें सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि मैंने ये भी कहा है कि आपको रिकैप करना है, अपना देखना है कि कहाँ पे अच्छा हुआ, कहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। ये पास्ट की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि पास्ट में भी आप किंग ऑफ कप्स रहे हैं। अब ज़रा मैं इसको और आसान कर दूं। अभी अभी मैंने कहा कि आपके पास नए फाइनेंशियल तरीक़ेकार वाजे हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए रास्ते पर आप जा रहे हैं, नया कारोबार कर रहे हैं। और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि पुराना वाला अच्छा ना हो, लेकिन पुराने वाले में तो किंग ऑफ कप्स आ गया। अब ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पुराने किंग ऑफ कप्स का मकसद है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। इमोशनल सेटिस्फेक्शन का मकसद है कि एक शौक होता है आपको कि मैं ये नौकरी कर लूँ, आपको नौकरी मिल भी जाती है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं, आपका किचन उससे चल रहा है, उससे आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन वो मटेरियल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो वांट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो इवन स्वॉर्ड की सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। वो न किंग ऑफ स्वॉर्ड है, न किंग ऑफ वांट्स है, न किंग ऑफ पेंटिकल है। वो इमोशनल है कि आपके सारे खर्चे चल रहे हैं लेकिन एंड मंथ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आपको बनना है, आपके अंदर आनी चाहिए मटेरियल सेटिस्फेक्शन, और ये वाला कार्ड बता रहा है न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, पैसा आएगा। अब कैसे आएगा हम देखते हैं, आगे भी देखते हैं। ऊपर वाला कार्ड थोड़ा सा मायूस है, ये है तो आशिकों का कार्ड, लेकिन फिर भी इसका जिक्र करता चलूं, ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये असल में इश्क में नाकामी का कार्ड है, मोहब्बत में नाकामी का कार्ड है। इस कार्ड की अगर शक्ल देखेंगे तो पीछे कप्स रखे हुए हैं बहुत सारे। 8 ऑफ कप्स है ना, तो 8 कप्स रखे हुए हैं, मगर ये 8 कप पास्ट हो गए हैं। अब आप मायूस हैं, आप उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। तो इसका मकसद है कि आप अपनी अचीवमेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से बहुत नीचे आ गए, और उसकी वजह भी मालूम है मुझे, आपको भी मालूम होगी कि इस कार्ड में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ी सी गलत बयानी भी थी, थोड़ा सा शक भी था। ये सब चीज़ें आपको रिलेशनशिप से दूर करती हैं। तो यहाँ पे आपको वो मशवरा दे रहा है कि ज़रा नीचे आ जाएं। अब ये जो पहले मैंने रीडिंग की है, इसके अगर लाइन से अगर मैं देखूंगा तो इसका मकसद है कि ये कह रहा है कि आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आओगे तो ज़िंदगी बनेगी, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वांड्स
सफ़र में जाने का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, हारमोनी का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है। तो 4 ऑफ वांड्स अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। इस स्टोरी में ऐसा है कि एक आदमी है जिसकी एक टारगेट है। वो जब एक टारगेट करता है तो फिर सेलिब्रेट करता है, जब दूसरा करता है तो भी सेलिब्रेट करता है। तो ये उसका पहला टारगेट है, वो अचीव हो गया तो वो सेलिब्रेट कर रहा है। जी जनाब, ये सफ़र आपने किया हुआ है अभी तक का, इसमें आपने अपना दूसरा टारगेट किया और उसको अचीव कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब ज़रा सुनो, हो सकता है कि ये जो मैंने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं आपके पास, इसके लिए आपको सफ़र भी करना पड़े, मुल्क से बाहर भी जाना पड़े, तो वो चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप जा सकते हो। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ, आपकी अपनी फीलिंग, आपकी पर्सनल फीलिंग। ये फीलिंग देखिएगा, बहुत ख़तरनाक फीलिंग है। ये डेविल का कार्ड है। डेविल हम शैतान को कहते हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच को कहते हैं, नेगेटिविटी को कहते हैं, एडिक्शन को कहते हैं, किसी चीज़ में फंस जाने को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। आप फंसे हुए हो, शैतान के चक्कर में फंसे हुए हो, और शैतान आपको नचा रहा है या फिर दुनिया आपको नचा रही है। अब ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इसको आप सही करो। सही होगी तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, सही नहीं होगा तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। ये कार्ड देखिएगा, चैरियट, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। और उन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अब उस मेहनत का सिला आपको मिलने वाला है। चैरियट कार्ड की माने बता रहा हूँ, और ये कार्ड आया है फैमिली के उसमें। आप बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की है, एक अरसे से आप मेहनत करते हुए आ रहे हो, अब आपके पास उस मेहनत का सिला आपके पास आ गया है, मिल गया है, आने वाला है। ये उसका कार्ड है। तो ये मेहनत का सिला आपके पास मौजूद है। इसके बाद ये देखिएगा, द वर्ल्ड, ये भी अच्छा कार्ड है, ये भी बेहतरीन कार्ड है। और ये जो पुरानी कहानी बताई है, ये उसी को कर रहा है कि आपने एक साइकिल स्टार्ट किया, उसके मज़े लिए, अब आपने दूसरा साइकिल स्टार्ट कर दिया है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी उम्मीद है कि आपका दूसरा साइकिल भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, पहले आपके पास इमोशनल सेटिस्फेक्शन थी, अब आपके पास मटेरियल सेटिस्फेक्शन है। पैसा भी आएगा और जमा भी होगा। आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत करने वाले का कार्ड है, रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मकसद है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, इश्क के लिए। दूसरा कार्ड है जो कप का आया है, पहले यहाँ पर मैंने मायूसी वाला बताया था, और ये आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। गुड लक, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आप 2 सवाल सोचें, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। रीडिंग आपकी हो गई है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है मून का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, यस का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा दुआओं से, माँ की दुआ से या किसी की मदद से आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शादी करना चाह रहे हैं या रिश्ते में आना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर, ताकत का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपकी जो इनर पावर है उससे आप अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।